पहले रेप किया, उसके बाद दोनों नाबालिग दलित बेटियों की हत्या, और हत्या के बाद दोनों के पार्थिव शरीर को पेड़ पर लटकाया जाता है। पुलिस ने एक आरोपी पर गोली चलाया, वह घायल है और सभी आरोपी पकड़े जाते हैं। मामला एक बार फिर गर्म हो गया है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। निंघासन थाना जो पहले भी काफ़ी गर्म रहा, चर्चा में रहा किसान आंदोलन के चलते, और भी लखीमपुर खीरी वहाँ के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के मामले में भी कई बार गर्म रहा है, लगातार गर्माता रहता है। टेनी को बर्खास्त करने की मांग की जाती रही है। चलिए हम मूल विषय पर आते हैं। निंघासन थाना का एक दलित पुरवा है, उसमें 2 सगी बहनों को आरोपी ले जाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं और रेप करने के बाद दोनों की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद पुलिस के पास मामला तब जाता है जब दोनों को वहीं पेड़ में लटका दिया जाता है, यानी दिखाने का प्रयास होता है कि दोनों ने फांसी लगा लिया है, खुदकुशी किया है, दोनों ने आत्महत्या किया है। लड़की की मां आरोप लगाती है कि घर से 3 आरोपी दोनों बहनों को घसीट करके ले जाते हैं, जा करके रेप करते हैं और रेप करने के बाद हत्या कर देते हैं। पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। बहरहाल यह घटना बुधवार की है और बुधवार को दोनों के लाशों का पंचनामा करके सील मोहर करने के बाद उसे अंत परीक्षण के लिए भेजा जाता है। इधर मामला और भी गर्म होता है, क्योंकि अब जो भी घटनाएं होंगी वह जाति देख करके होंगी। ब्राह्मण की हत्या हुई, राजपूत मारा गया, दलित मारा गया, यादव मारा गया है। इस तरह से अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, उनका वजूद यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकता। ऐसे तमाम होते रहते हैं। मामला यहाँ भी गरमाया और शुरू हुआ कि 2 दलित बहनों का अपहरण हुआ। अपहरण के बाद उनके साथ रेप हुआ, रेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई और हत्या करके योगी राज में अब माँ बहनों को सुरक्षित नहीं देखा जा रहा है। ऐसा ट्वीट किया प्रियंका ने, और राहुल गांधी साहब इस समय हैं पदयात्रा में, भारत जोड़ो पदयात्रा, और उन्होंने भी इस तरह का ट्वीट किया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इसमें पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी जम करके निशाना साधा योगी सरकार पर। तब तक अपराध दर्ज हुआ और फिर पहले तो एक छोटू की गिरफ्तारी हुई, बाद में जुनैद को उसको गोली मार करके गिरफ्तार किया। यह कहा कि यह भागने का प्रयास ही नहीं बल्कि हमला करने का प्रयास कर रहा था। ऐसे करके जुनैद को भी पकड़ा गया। जुनैद के साथ अन्य जो पकड़े गए हैं वह सभी अल्पसंख्यक समुदाय के बताए जाते हैं, उनका नाम भी बताया गया है। और फिर इनको पकड़ने के बाद पुलिस अंत परीक्षण कराती है। अंत परीक्षण में यह बात सामने आती है कि पहले रेप हुआ था, बाद में इसकी हत्या की गई। अब दोस्तों बताते चलें, जब जैसे यह नाम आया है भाजपा हमलावर हो गई। पहले हमलावर विपक्ष था, अब हमलावर सत्ता है, क्योंकि भैया अब क्यों नहीं बोल रहे हो। पहले तो यह था कि दलित बहनों की हत्या की गई और यहाँ वजूद सुरक्षित नहीं है, लेकिन जब अल्पसंख्यक समुदाय का नाम आया है, अब सत्तासीन दल हमलावर हुआ है, सत्ता हमलावर हुई है और बैकफुट पर विपक्ष। हत्याएं, रेप और इस प्रकार के जो भी इस प्रकार के अपराध है वह किसी भी तरह से शुभ नहीं कहे जा सकते। लोक कल्याणकारी राज्य में यह बिल्कुल निंदनीय है और इससे बड़ी आपराधिक घटना कोई नहीं हो सकती। लेकिन जाति देख करके, जैसा कि हमें भी आता है, बताइए साहब वहाँ तो दलितों के साथ हुआ है, आप बोल नहीं रहे हैं। वहाँ बताइए राजपूत के साथ हुआ है, आप तो खामोश हैं। साहब आप कैसे ब्राह्मण हैं, वहाँ ब्राह्मणों के साथ इस तरह से हुआ है और आप ब्राह्मण के नाम पर तो कलंक है। बताइए साहब और कोई जात रहती तो आप कुछ बोलते, यहाँ तो यादव वर्ग है ना, तो साहब वहाँ कैसे बोलेंगे आप। अब मान लीजिए हम अगर हैं जम्मू कश्मीर, तो हम हैं पंजाब में और घटना हुई है बिहार की, तो वहाँ बात आएगी, आप खामोश हैं उस पर। अरे भैया पूरे देश और विश्व का संज्ञान आदमी नहीं ले सकता है एक साथ, कि सबको पढ़ कर के एक साथ वह प्रतिरक्षा मामलों में भी जानकारी रखता हो
और जम्मू कश्मीर में कहाँ वारदात हुई, कहाँ बम ब्लास्ट हुआ, कहाँ आतंकी घटनाएं हुई, उसका भी संज्ञान रखे, उत्तराखंड को भी समझे, और केरल में कुछ हो रहा है तो वहाँ भी कूद करके जाए, बिहार में हो रहा है तो उसका भी संज्ञान धारण करके, और त्वरित हुआ नहीं, ट्वीट हुआ नहीं कि आप कहाँ हैं साहब, आप तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, कैसे चलेगा, आप तो बड़े यूट्यूबर हैं। चलिए अब आप बदल गए हैं, कई जगह से आया, जैसे श्रीनगर के कई मामले हमने किया तो यह हुआ आप साहब रास्ते से भटक गए हैं। लेखपाल भर्ती में इतनी धांधली हुई है, आपको समझ नहीं है, आप कर नहीं रहे हैं साहब। यहाँ उत्तराखंड में तो आप कुछ बोल नहीं रहे हैं साहब। बिहार में सत्ता पलटी और यहाँ आप नीतीश कुमार के मामले में आपका कोई बयान आ नहीं रहा है, आपका कोई वीडियो नहीं है, तो भैया क्षमा करिएगा, एक व्यक्ति और इतने सारे मामलों पर। और आपको यह भी पता है कि एकलौता हूँ, मेरे साथ कोई हो सकता है यूट्यूबर कोई छायाकार रहता हो और रह लेते हैं लोग। इस समय तो मैं अपने ही वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे ही मोबाइल रख करके बना रहा हूँ। तो चलिए यह घटना निंदनीय है। मुझे थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई और हंसी आई, इसका आप अन्यथा इसको नहीं लेंगे। किसी की बेटियाँ, और आज यकीन मानिए अगर कांड कहीं और होता है दूसरे गांव में, दूसरे ज़िले में, और आपको लगता होगा कि भैया चलिए तो उस बिरादरी के साथ हुआ है, उस ज़िले में हुआ है, हमारे साथ तो नहीं हुआ है, तो यकीन मानिए घटनाएं आपके साथ भी होंगी। घटनाएं निंदनीय हैं, चाहे किसी के भी साथ हों, और कोई भी अपराधी हो, कोई भी व्यभिचारी हो, कोई भी बलात्कारी हो, वह कानून व्यवस्था के नाम पर, मानवीय दृष्टिकोण के नाम पर और देश के अमन चैन तथा बहबूदी के नाम पर कभी भी शुभ नहीं हो सकता। निंदनीय है यह अपराध, और जाति देख करके कभी आप भी मत करिए, हम भी नहीं करेंगे, कभी हम करते भी नहीं दोस्तों। कभी ऐसा नहीं किया कि जाति देख करके, और सबके साथ किया है, लेकिन मैंने यह नहीं किया देखिए साहब यह है यदुवंशी। अरे बताएं, एक तो यादव परिवार, कई बार एक बनवासी परिवार जिनका कोई पूछने वाला नहीं था, वो हॉस्पिटल में मर गए थे, लाश रख करके डॉक्टर साहब पैसा मांग रहे थे। हमने फ़ोन किया तो कह रहे हैं आप ही क्यों नहीं दे रहे हैं, बड़े शुभचिंतक हैं, बड़े समाज सेवी हैं, तो आप ही दे दीजिए। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चल रहा हूँ। गाजीपुर से बनारस आने में मुझे 2-2.25 घंटा लगेगा। डॉक्टर साहब गोली बंदूक वाले थे, हमने कहा कि अकेले आ रहा हूँ, कोई और साथ में नहीं है, और बस से आ रहा हूँ, और आप को इतना समय में दे रहा हूँ, बस अब 20 मिनट में मैं बस में सवार हो जाऊँगा और फिर सीधे इसी रास्ते से आ रहा हूँ। एक ही रास्ता है गाजीपुर से वाराणसी का। डॉक्टर साहब पानी फेंक दिए। तो पानी फेंकने का मतलब यह है कि बड़े कमज़ोर यह लोग हैं दोस्तों, इनके पास नैतिक बल नहीं है, और जो लाश रख करके पैसे का इंतज़ार करेगा कि लोग आएँ और पैसे देंगे तब हम पार्थिव शरीर को मुक्त करेंगे, उसके पास कितना कलेजा होगा। ऐसे अनेक मामलों में किया गया है दोस्तों। तो अनुभव बांट रहा हूँ लखीमपुर की इस घटना का, मोटा जो संज्ञान लिया गया है उसे आपके सामने उसका वर्णन कर रहा हूँ। आगे और भी बताऊँगा। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, जनतंत्र भूषण से विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।